अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी बातें गुफ्तगू करनी होती हैं, लेकिन चूज़ करना होता है ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन आ जाए। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। आज आसमा शराजी का माजी, यानी उसका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो टिल्ट है, जो उसका नुक्ता, यानी उसका नुक्ता नज़र आज़ादाना नहीं है, आज मैंने वो साबित करना है। और इसके लिए हमारे दोस्त नदीम जैदी साहब ने बहुत खूबसूरत सा 44 थ्रेड्स हैं, वो मैं आपके साथ पढ़ूंगा और वो बैकग्राउंड पे पूरे एज इट इज़ चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट इज़ द रियलिटी, कि है क्या, इशू क्या है, आप समझ सकें इस बात को। लेकिन उस तक जाने से कबल मैं दो चीज़ें आप तक बताना चाहूँगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसरार राना साहब, और उन्होंने आसमा शराजी साहिबा, आप दूसरों की ख़वातीन की इज़्ज़त करें, आपकी भी इज़्ज़त होगी। अब किसी के घर पत्थर फेंकेंगी तो कंकर आपकी तरफ भी आएंगे, फिर इतनी चीखें क्यों? और उन्होंने उतने अरसे में जितना कहा है, अच्छा कहा है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। सोशल मीडिया पे आप किसी के हवाले से कम करते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर आप जो हैं कम लोगों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इज़्ज़त का मेयार ये रखते हैं ना कि हमारे ख़वातीन की इज़्ज़त है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरी ख़वातीन की भी इज़्ज़त है। और सियासत में ख़वातीन को घसीटने का रवाज नवाज शरीफ ने शुरू किया जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की, नुसरत भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी की, और उस किरदार कुशी के जवाब में वो ख़वातीन, मैं बेनज़ीर को एक ग्रेट लीडर तस्लीम करता हूँ, ठीक है, और नीचे वाले जो गंद खोल रहे हैं मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन की इज़्ज़त अगर आप अपनी चाहते हैं कि कहो, तो आप दूसरों की ख़वातीन की भी इज़्ज़त करें। जी, आपने इसरार राना की बात सुनी एक ट्विटर में, और ख़ास तौर पर आसमा शराजी बैठी हैं और सलीम साफ़ी, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, तौक़ीर और इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का ठट्ठा और मजाक कुरानी आयात को, वो आसमा शराजी का क्या काम है, सलीम साफ़ी साहब दीन से, उसको क्या पता है? आपको तो कम से कम 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। ये ज़ाती एजेंडा नहीं तो और क्या है? मुझे बताएं इसमें कौन सी सहावत है जितनी गुफ्तगू हुई है, ज़रा वो सुनिएगा। तो पहले साफी साहब आपसे कुछ आगाज करते हैं। हमने तारुफ में सीनियर सियासतदान कहा है नदीम अफजल चंद साहब को, तो आप सियासत के हम सब तालिब इल्म हैं, क्या लग रहा है आपको अब ये जो तनाज़ा था, ये तो आप खबर दे चुके हैं, इस पे हल हो जाएगा, होने वाला है, 1 2 3 दिन इस पे लग जाएंगे, इसके बाद के जो शॉक्स हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास ये क्या हो रहा है? इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर से इम्प्रेस हो गए। वो भी हमेशा नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमेशा इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, जो कि बड़ी अच्छी बात है, खूबसूरत दुआ है, उसके साथ शुरू करते हैं। तो आप किससे पनाह मांगते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? मुआज़िन है, आजकल मुल्क में कुछ इस तरह तस्करे हो रहे हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पढ़ा करे, तो इसलिए मैंने पढ़ दिए। तो इस पे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी को एतराज नहीं। जुमानी या देखे ना, मरियम बीबी भी आज जंतर मंतर की बात करी, शहबाज गिल साहब ने तो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब भी कर दी। तो मरियम और उनका अपना मामला है। मैंने तो 2 सूरतें थी पढ़ ली, और अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ जी। बाकी इसका वैसे साफी साहब, अब मैं इसके ऊपर मैं चले ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ठीक, आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुक्ता नज़र क्या है उनका एजेंडा क्या है। यहाँ से कोई देर नहीं लगी होगी आपको समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी हम आपको लेकर चलते हैं, ख़ास तौर पर हमारे दोस्त नदीम जैदी अच्छा लिखते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत की है, और ये पूरी बैकग्राउंड पे ना वो सारा मैं चलाऊँगा कि जो उन्होंने मेहनत करके ना वो सारा बड़ी डिटेल में बैठकर उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं और क्या क्या कुछ कहा है, ज़रा वो देखिएगा। अब मैं माज़रत के साथ 44 नहीं 47 थ्रेड हैं, ये पूरे चलें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको इनकी
सहाफ़त की गलाजत जो है ना, अंदर का जो हम कह रहे हैं कि बड़ी ब्रेव लेडी हैं, ज़रा ये ब्रेवनेस देख लीजिएगा। सबसे पहला लिखा उन्होंने मोहतरमा की 3 साल सहाफ़त का खुलासा, तब्दीली तब्दीली तब्दीली। उन्होंने सोचा कि जैसे वो पिछले 3 साल से तब्दीली के ख्वाबों का चूरन बेच रही हैं, वैसे ही उनका जादू टूटने वाला चूरन भी बिक जाएगा। 3 दिसंबर 2018 मिड टर्म इंतखाबात की बाज़गश्त झूठी साबित हुई। अब उससे अगला जो है, अपने 3 दिसंबर 2018 के सवाल का जवाब मोहतरमा ने खुद ही 25 दिसंबर 2018 के प्रोग्राम में दे दिया। फरमाती हैं कि मुस्लिम लीग नून अब इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद है, क्या अपोजिशन मिलकर ऐसा कर सकती है? अच्छा, ये दूसरा थ्रेड उनका पढ़ दिया मैंने। अब उनका तीसरा थ्रेड है 31 दिसंबर 2018 को। फरमाती हैं कि नया साल तब्दीली वफाकी हुकूमत में आएगी या सिंध हुकूमत में। 1 जनवरी 2019 को फरमाती हैं कि क्या नया साल तब्दीली का साल होगा। ये उनके थ्रेड सारे चल रहे हैं 2018 से। 9 अप्रैल 2019 को फरमाती हैं मौलाना क़यास ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान पुल बनने की कोशिश, क्या ऐसा मुमकिन है? मुतहदा अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है, इन हाउस तब्दीली या सड़कों पर एहतजाज। 10 अप्रैल 2019 को फरमाती हैं कि तब्दीली का आगाज पंजाब से होगा। अब यहीं से आप अंदाजा लगाएं, 10 अप्रैल 19 पहुंचे हम। 18 अप्रैल को फरमाती हैं या कहती हैं, या जो भी लफ्ज़ कहें आप, उसके लिए मैं भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पंजाब में तब्दीलियां कब आएगी वज़ीर के लिए उल्टी गिनती शुरू। ये सहाफ़त है। 1 जुलाई 2019 राना सनोला भी गिरफ्तार, कितने और लोग। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, पंजाब का फॉरवर्ड ब्लॉक सिंध में तब्दीली की इतलात, ये चल क्या रहा है। 8 जुलाई 2019 मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के इस्तीफा का मुतालबा, हुकूमत 4 से 5 माह में जा रही है। आसिफ ज़रदारी का दावा, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली फैसला कल हो जाएगा। 29 अगस्त 2019 मौलाना अक्टूबर में तब्दीली के लिए पूरे एतमाद क्यों। 3 सितंबर 2019 वज़ीर पंजाब की तब्दीली के इशारे क्यों। ये 11वां पढ़ा भी मैंने थ्रेड। 12वां थ्रेड 26 सितंबर 2019 पीटीआई फंडिंग केस दोबारा खोल दिया गया, तब्दीली आ रही है। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के पनामा केस साबित हो सकता है, आप अंदाजा लगा लें। आप मसूफा अपने 26 अक्टूबर 2019 के कालम डर तो बनता में फरमाती हैं कि मौलाना को हुकूमत से डरना चाहिए इस अंदाज से जैसे मौलाना को यकीन है कि डरने से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। 17 अक्टूबर 2019 को फरमाती है कि मुल्क में सियासत का पेशे मंजर क्या है, क्या मौलाना भी तब्दील ला सकते हैं, क्या तरीके इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकती है। 27 अक्टूबर 2019 को मसूफा को फजलुर रहमान के जदीद कंटेनर में भी तब्दीली नजर आ रही है। फरमाती है मौलाना ताहिरुल कादरी साहब से भी जदीद कंटेनर, आगे तब्दीली। 16 नवंबर 2019 को फरमाती हैं कि तब्दीली की हवाओं की बाज़गश्त क्या है। अपोजिशन तो अपोजिशन, हुकूमती इत्तेहाद के मिजाज में भी कुछ तब्दीली है, जरा सुनिए। 2 सितंबर 2019 को फरमाती हैं कि बिलावल का आईनी तरमीम से पहले वज़ीर आज़म की तब्दीली का आईनी अंदिया, आप अंदाजा लगा लें। 4 दिसंबर 2019 को फरमाती हैं कि शहबाज शरीफ का इन हाउस तब्दीली का इशारा, बिलावल के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। 18 जनवरी 2020 को फरमाती हैं कि काजी अज़ब इख्तिलाफ ने इन हाउस तब्दीली को मुस्तरद नहीं किया। 20 जनवरी पंजाब से बड़ी तब्दीली की खबरें क्यों, तहरीक इंसाफ के 20 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक। 10 फरवरी 2020 काफली और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब, क्या पंजाब में किसी फौरी तब्दीली के इम्कानात खत्म, ख्वाब है ना, डराने ख्वाब है इनके। 12 फरवरी 2020 मिड टर्म इंतखाबात के इम्कानात रोशन, डील या साजिश नहीं होगी तो क्या होगा, हुकूमत कौमी हुकूमत या कलील मुद्दती हल पर नून लीग रजामंद होगी। आप अंदाज़ा लगाएं, जो नवाज शरीफ से मरियम नवाज से गुफ्तगू फ़ोनों पे टेलीफोन, जिस दिन ये टेलीफोन रिकॉर्ड सामने आया आप सबको समझ आ जाएगा कि ये एजेंडा लेकर चल रही है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कर रहा हूँ, एजेंडा लेकर चल, ये सहाफ़त है, कौन सी आज़ाद सहाफ़त है ये। 18 फरवरी 2020 1 मार्च और अपोजिशन की 3 मुखालिफ हुकूमती तहरीकें, अपोजिशन की जानिब से मिड टर्म इंतखाबात की बातें क्यों। 17 जून 2020 ख्वाजा आसिफ का इमरान खान की जगह तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली का इशारा देने का इशारा। 22 जून 2020 तक पहुंच चुके हैं। क्या बलोचिस्तान हुकूमत तब्दीली की कोशिश ऑन कार्ड है, क्या हुकूमत बीएनपी को मैंगल को मना पाएगी। बीएनपी के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी हुकूमत से नाराज, तहरीक इंसाफ के अंदर नाराज अरकान की तादाद बढ़ गई और कोई नहीं है। 23 जून 2020 तब्दीली चोरी कैसी होती है, फवाद चौधरी का कड़वा सच, वफाकी कबीना के वज़रा के मुंह का जायका करकरा हो गया, वज़ीर आज़म परेशान, अगले 6 माह में तब्दीली के इम्कान। ये सब तब्दीली की बातें बता रहा हूँ जो बड़ी मेहनत की है नदीम ज़ैदी ने। 1 जून 2020 वफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई की मुतबादिल खबरें क्यों, वज़ीर आज़म की तकरीर में एक पैगाम किसके लिए क्या था, क्या इन हाउस तब्दीली मसाइल का हल है। 14 जुलाई 2020 पहुंच गए हम। नवाज शरीफ की तर्जुमानी,
नवाज शरीफ ने इंतखाबा के साथ साथ उनके और उनके खानदान के खिलाफ अदालती रसवाइयों का तदारक चाहते हैं जो उनके साथ हुआ, अंडू करना चाहते हैं और शफाफ इंतखाबात के जरिए तब्दीली की हामी है। जरा पूछें, आज तक इनको पता नहीं, आज तक शफाफ इंतखाबात इन्होंने कभी किए हैं? 4 अगस्त 2020 में पहुंच जाते हैं हम। अपोजिशन के राब्तों में तेजी, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी किया, अपोजिशन हुकूमती मुखालिफ महाज का कर पाएगी तब्दीली। फिर पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त, ये तब्दीली खासतौर पर टैग है, लफ्ज़ है, हैशटैग। क्या अगस्त 2020 अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी और नए मुकदमात, मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब तलब, नैब की हवाओं का रुख वज़ीर आला पंजाब की तरफ, तब्दीली का पेश खैमा। 9 सितंबर 2020 सेहत वापसी की इजाज़त नहीं देती, नवाज शरीफ का अदालत में जवाब। APC में इन हाउस तब्दीली इजाज़त, तहरीक अदम अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? 9 नवंबर 2020 अमेरिका में तब्दीली, अपोजिशन पाकिस्तान में पुरुमीद क्यों है? 32 तक मैं पहुंच चुका हूं, 32 थ्रेड तक आ चुका हूं। आगे हम चलते हैं 10 नवंबर 2020 में हमारे पास इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन मौजूद है, एहसन इकबाल। 11 नवंबर 2000 क्या अपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार? ये तब्दीली का लफ्ज़ याद रख रहे हैं आपने, इनके हर ट्वीट में आपको नजर आएगा वो। 12 नवंबर 2020 एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी या इन हाउस तब्दीली के जरिए इंतखाब के लिए हुकूमत तश्कील दी जाएगी। यानी ये एजेंडा है इनका, ये सहाफत कर रही है, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। 3 दिसंबर 2020 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30 अक्टूबर 2021 का जलसा, जिसमें उस वक्त काया पलट दी और तब्दीली की लहर चला दी। क्या 13 दिसंबर को अपोजिशन लाहौर में इतना बड़ा जलसा कर पाएगी? तब्दीली फिर इसमें 12 जनवरी 2021 पीपल्स पार्टी और नून हुकूमत को घर भेजने के ऑप्शन पर तकसीम, नून लीग ने इन हाउस तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। 2 फरवरी 2021 में आ चुके हैं। PDM पीछे कौन है, इशारा किसका? इन हाउस तब्दीली की बातें पीपल्स पार्टी को कोई इशारा है? क्या कहते हैं मौलाना, सुनिए। 30 मार्च 2021 पंजाब में तब्दीली का फार्मूला, क्या शहबाज और हमजा अहम किरदार अदा कर सकते हैं? 5 अप्रैल 2021 पंजाब में तब्दीली, नवाज शरीफ का इनकार, शहबाज शरीफ का इनकार। 7 जून 2021 पंजाब में बड़ी तब्दीली, हमजा शरीफ इन हाउस तब्दीली लाने के लिए मुतारक, वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर फौज की मदद से हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम। 22 जून 2021 पंजाब में तब्दीली का ज़रूरत है, राना तनवीर हुसैन। 7 अक्टूबर 2021 बलूचिस्तान में सियासी हलचल, क्या वज़ीर आला की तब्दीली की कोशिश कामयाब होगी? जाम कमाल मुश्किल में 38 अरकान का तहरीक अदम की हिमायत का दावा, क्या बलूचिस्तान में तब्दीली आ रही? 11 अक्टूबर 2021। 19 अक्टूबर अब आता है वो कंट्रोवर्शियल जो है, अब काले बकरे सर धड़ चढ़े या कबूतरों का खून बहा जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं है जब मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। और हम आते हैं 46 में 20 अक्टूबर 2000 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में तब्दीली की तरफ आगे बढ़ने पर सोच रहे हैं। कुछ बयानात भी आए, सुनिए क्या। आखिरी में पढ़ने लगा हूँ, हैरान हूँ कि आसमा शराजी नामी ये औरत पिछले 3 साल से इमरान हुकूमत की पूरी तब्दीली या इन हाउस तब्दीली का चूरन कितनी मुस्तकिल मिजाजी से बेच रही है, और पटवारी कौम की मुस्तकिल मिजाजी पर भी आफरीन है तो ये चूरन खरीदती ही चली आ रही है। मेरा मकसद ये था कि एक इशू आप तक मैं सारा बता दूँ, वो मैंने पूरा बैकग्राउंड पे चला दिया आपके लिए। आगे चलते हैं, जो है ना आसमा शराजी औरत के बारे में क्या कहती है प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, ज़रा वो सुनिएगा। ये और ख़ास करके ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ख़वातीन जो हैं वो शायद उस तरह से जवाब नहीं दे सकती जिस तरह से मर्द हजरात दे सकते हैं। शायद ख़वातीन को ट्रोल करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी कोई वेरिफिकेशन इस माशरे के अंदर नहीं करता कि वो गलत है या सही है। आसमा शराजी ने औरत के बारे में, अब तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है। औरत का ये मकाम है तो बराबरी पे जो मर्जी कहें, कुरान मजीद पे हाथ रख कर कहें आपने वो किसके लिए कहा है। यानी हर एक अकीदा अपनी जगह है। ये जो है ना, ये काला जादू की बातें कर रही हैं, जंतर मंतर की जो बातें हैं ना, ये काला जादू है, काला जादू हराम है। आपने यानी ये क्या, यानी खुदारा फॉर गॉड सेक शर्म आनी चाहिए। ये आर्टिकल 19 इजाजत देता है इस बात की? नहीं देता, ये डेफोमेशन है। और मैंने आपको कह दिया इस पर तैयारी चल रही है इनके ऊपर डेफोमेशन केस करने के हवाले से पूरे पाकिस्तान में या अपना दुनिया में कई ममालिक में। कब फाइल होता है बहुत जल्दी मैं आपको गाइड दूंगा। इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम पॉलिटिकल पर डायरी से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।